बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली के बाद तो अब तय हो गया है कि ये समय पर ही होंगे। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं, उनसे बात करते हैं। मोदी जी, अब तो ये तय है कि कोरोना के इस संक्रमण काल में ही चुनाव होगा, तो चुनाव का क्या स्वरूप होगा, क्या कैसे आप देखते हैं चुनाव इस बार कैसे भिन्न होगा पहले? देखिए, एक तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले सप्ताह ही सारे डीएम एसपी के साथ एक बार नहीं दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। तो हम लोग को तो पूरी उम्मीद है कि चुनाव समय पर होंगे। लेकिन देखिए, इस बार जो लग रहा है कि जो परंपरागत जो तरीके थे चुनाव के, और ख़ास करके बिहार में लालू जी ने हेलीकॉप्टर से मीटिंग की शुरुआत की थी और बाद में सारे नेता, हर दल के राजनीतिक जो बड़े नेता हैं, वो हेलीकॉप्टर से जाते थे और बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, 25,000 50,000 लाख की मीटिंग्स जो हैं। तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सार्वजनिक सभा करने की अनुमति मिल पाएगी। इसका मतलब कि हेलीकॉप्टर की भी अब जरूरत इस बार नहीं पड़ेगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव कम खर्च वाला चुनाव होगा। चुनाव प्रचार की दृष्टि से हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की आवश्यकता नहीं होगी। और देखिए, अभी जो अमित शाह की रैली हुई, तो मुझे लगता है कि 1 लाख भी खर्च नहीं हुआ होगा और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है। तो हम कितनी भी बड़ी रैली करते, हम 1 लाख लाते, 2 लाख लोगों के लाने पर खर्च लगता है, उनको खिलाने पिलाने, स्टेज बनाने में 10-20 लाख का खर्च लग जाता है। लेकिन इस रैली में, यानी इस वर्चुअल रैली में, इस जो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी जो सारे माध्यम हैं, यानी लाखों करोड़ों लोग बिना खर्च के लोग देखते हैं। तो ये प्रयोग तो मुझे लगता है कि इतना बढ़िया प्रयोग। और अब तो देखिए, भले ही राष्ट्रीय जनता दल जो कहे, उनकी भी नेता तो रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी, और लोगों से बात कर रहे हैं। तो अब तो कोई आईटी को और सोशल मीडिया को कोई नकार नहीं सकता है। और से ये लोगों से जुड़ने का ये सबसे बेहतरीन माध्यम है। और मुझे लगता है कि जो डोर टू डोर कैंपेन होता है, उसके बाद ये जो वर्चुअल रैली है, विधायक और जो उम्मीदवार हैं वो भी अपने क्षेत्र के लोगों से और जूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं। और देखिए, बिहार में करीब 9 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है। बिहार की आबादी 12 करोड़ के करीब होगी, तो 9 करोड़ मोबाइल फ़ोन है। और गांव गांव के अंदर मोबाइल फ़ोन है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। और जो नौजवान हैं, उनके पास तो स्मार्टफोन है। अब तो 5,000 6,000 में स्मार्टफोन आ रहे हैं। तो इसलिए अब देखिए, ये जो सूचना क्रांति, जो तकनीक की जो क्रांति हुई है, तो अब एक न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं, तो अगला चुनाव जब भी होगा, वो चुनाव के अंदर ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करेगा। एक चीज मोदी जी, मैं कहूंगा कि जो राजनेता होते हैं, राजनीति जो होती है, वो नेता लोगों से घिरे रहना, मतलब जो एक मतलब देखा जाता रहा है, जो सोच है वो तो दिखाई नहीं देगा नेताओं को। तो ये दिक्कत नहीं होगी इससे? अगर वो घिरे रहेंगे तो वो संक्रमित हो जाएंगे। तो उनको तय करना कि लोगों से घिरना है या संक्रमण से बचना है। होती है ना उससे भीड़ देख देखिए, अब के। तो अगर वो आत्मसंतुष्टि होगी तो वो संक्रमण के दायरे में आ जाएंगे। तो देखिए, अब वो सारी परिस्थितियां बदल गई है और ये कोरोना लंबे समय तक रहेगा। इसलिए लोगों को सावधानी तो रखनी पड़ेगी। इसलिए जो परंपरागत तरीके हैं, बाकी घरों में झंडा लगाना, हैंडबिल बांटना, डोर टू डोर कैंपेन, कोई छोटी मीटिंग करना 5 10 15 20 लोगों की, ये तो संभव हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और वही लोग इस्तेमाल करेंगे, और जो नहीं इस्तेमाल करेगा वो फेंका जाएगा। आपको लगता है कि इस बार पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टी जो अरबों रुपये खर्च होते थे चुनाव में, वो काफी कम हो जाएगा? निश्चित तौर पर बिहार में दक्षिण के राज्यों की तुलना में पहले भी कम खर्च होता था, लेकिन जो एक बड़ा खर्च रैलियों पर होता था, वो खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसका लाभ मिलेगा। और देखिए, आप अगर जूम पर, बाकी पर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो बहुत कम पैसे में आप जो है लोगों से 40 मिनट तक और जुड़े रहते हैं। इसलिए ये जो सोशल मीडिया, ये बहुत सस्ता और एक तरह से कहा जाए तो निःशुल्क, बिना कीमत के चुनाव प्रचार का एक सशक्त माध्यम है। अच्छा, ये चुनाव जो होगा, जिस दिन चुनाव होगा, तो
उस दिन आपको क्या लगता है कि उसी तरीके का, जैसे कि 73,000 बूथ है आपके, तो फिर उसमें जो 7 करोड़ आपके मतदाता हैं वो एक दिन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कर नहीं, सकते देखिए, मैंने देखा अखबारों में कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि नए भवनों की तलाश की जा रही है। और हम लोग जब चुनाव आयोग की मीटिंग बुलाएगा, हम लोग उनसे आग्रह भी करेंगे कि 500 से ज़्यादा किसी एक मतदान केंद्र पर लोग न रहें, तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो पाएगा। लेकिन अगर संख्या 900, 1000 होगी तो कठिनाई होगी। तो इसलिए चुनाव आयोग को भी मुझे लगता है कि इसको संज्ञान उसने लिया है और नई बिल्डिंग्स की तलाश की जा रही है। तो कम अगर मतदाता होंगे तो सारी चीज़ों का पालन किया जा सकता है। तो चुनाव के लिए तैयार हैं आप लोग एकदम? देखिए, हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये उस विद्यार्थी के समान है जो सालों भर पढ़ाई करता है और अगर अचानक परीक्षा आ जाए तो भी परीक्षा देने के लिए तैयार रहता है। हम तो अगर सपने में कुछ जगा कर भी परीक्षा लेना चाहे तो हम परीक्षा दे सकते हैं। दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने कुछ काम तो किया नहीं और जिनको मौका लगा तो बिहार को बर्बाद कर दिया। तो दिक्कत उनको है। हम लोगों ने तो काम किया है, लोगों की सेवा की है। और कोरोना संक्रमण में भी बिहार ने जिस तरह का क्वारंटाइन सेंटर चलाया है, मैं दावा कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी राज्य ने इतने बेहतरीन तरीके से क्वारंटाइन सेंटर नहीं चलाए होंगे। उसका परिणाम कि अब बहुत जगह तो लोग जाना नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में रहे, 2 समय का खाना, जलपान, लुंगी, कपड़ा, धोती, बर्तन, सारा सामान उनको मिल रहा है। तो हम लोगों ने देखी, और जब माइग्रेंट लेबर को लाने की बात आई, मतलब आप लोगों ने इसको, इस चुनौती को मतलब चुनौती को के रूप में स्वीकार किया। इस देखिए, जो बिहार में एनडीए की खासियत रही है, चाहे बाढ़ आई हो या सूखा पड़ा हो, हर चुनौती को हम लोगों ने अवसर में बदला है और लोगों के बीच इतना काम किया है। और 15 साल वालों का ये हाल था कि जब बाढ़ आती थी मिथिला के इलाके में तो लोगों को महीना लग जाता था 5 किलो अनाज के लिए। और इस बार जब बिहार के अंदर बाढ़ आई तो 7वें दिन लोगों के खाते में पैसा पहुंचना प्रारंभ हो गया। इसलिए देखिए, हम लोग को उसकी चिंता नहीं, हम लोग काम करेंगे और जब चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है एनडीए बिहार में। और इसका संकेत यूं कहा जाए, वर्चुअल रैली से अमित शाह की गृह मंत्री का वर्चुअल रैली से मिल चुका है। लेकिन ये चुनाव अलग होगा, कोरोना के साए में होगा, तो जाहिर तौर पर बिहार को ये पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इस संदर्भ में, कोरोना के संदर्भ में जो चुनाव होंगे वो वाकई एक तो खर्चे कम होंगे उसमें, और एक नई दिशा भी बिहार की ही नहीं, पूरे देश की राजनीति को मिल सकेगी। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।